जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा, एक कॉमन पेपर जो कंप्यूटर फंडामेंटल का होता है, जिसका बार बार डिमांड आ रही थी, सर कंप्यूटर पे वीडियो बनाओ, सर कंप्यूटर का मॉडल पेपर लेके आओ। तो बेटा, कंप्यूटर के मॉडल पेपर आ चुके हैं और आपको 3 मॉडल पेपर मिलेंगे आज ही के दिन में। एक अब मिल गया, एक दोपहर में मिलेगा, एक शाम को मिलेगा। यानी 3 मॉडल पेपर आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उनमें से आपके 40 से 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने के चांसेस होंगे, जहां से आप अपने कंप्यूटर फंडामेंटल के पेपर को क्लियर आउट कर सकते हो। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे एक कंपलसरी पेपर होते हैं ना, जो स्किल डेवलपमेंट के जो पेपर है, ये हमारे पूरे के पूरे साल को भी रोक सकते हैं। इसलिए इनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसलिए इन क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही अच्छे से तैयार करवाया है अपने कंप्यूटर के टीचर से। और पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करूंगा और शाम को जो पेपर लेंगे उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे। यानी कि नॉर्मल से हाई की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन बीच में गपशप करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्लासेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आइए कॉमन सब्जेक्ट की बात करते हैं, जहां पे बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों स्ट्रीम की हमारे पास में बात होगी, जहां पर एक एक क्वेश्चन की बात है। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि सॉल्यूशन भी मैं यहीं पर दूंगा आपको, और कुछ सॉल्यूशन अलग से भी मिलेंगे आपको जो आपके नोट्स में मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास में वीडियो, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर को बनाया किसने सबसे पहले। तो बेटा नाम याद रखना, आप नाम याद रखना, चार्ल्स बेबेज। क्या नाम याद रखोगे? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है। यानी कंप्यूटर की हमारे पास में 5 पीढ़ियां है। कंप्यूटर की हमारे पास में कितनी पीढ़ियां है बेटा? 5 पीढ़ियां है। अब इन 5 पीढ़ियों में हमारे पास में किस प्रकार से ये कंप्यूटर आए थे उनकी बात करेंगे अपने पास में। तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करें, तो पहला कंप्यूटर की जो पीढ़ी थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। अब ये 5 पीढ़ियां किस प्रकार थी, तो एक बार इधर आ जाओ मेरे पास में। तो देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। अब इनकी एक एक पीढ़ी की हम बात करें, तो ये हमारे पास में पहली पीढ़ी जो थी वो 1940 से 1956 तक रही। 1940 से 1956 तक रही और किस पर आधारित रही? वैक्यूम ट्यूब पर। किस पर? वैक्यूम ट्यूब पर। दूसरी पीढ़ी जो थी वो 57 से 63 तक रही। कब से? 57 से 63। और किस पर आधारित रही? ट्रांजिस्टर पर। और ये जो दूसरी पीढ़ी वाले जो कंप्यूटर थे ना, छोटे थे और गणना में भी क्या थे? तेज थे। जबकि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही बड़े हुआ करते थे, एक कमरे का जितना आकार ले लेते थे। लेकिन दूसरी पीढ़ी के छोटे थे और इनपुट भी जो था वो तेज मिलता था यहाँ पे। तीसरी पीढ़ी की बात करें, 64 से 71 की बात करेंगे अपने पास में। 64 से 71 का जो दौर रहा, तीसरी पीढ़ी का रहा, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लॉन्च हुआ। क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट लॉन्च हुआ। चौथी पीढ़ी जो थी 72 से 10 की बात करेंगे, 72 से 2010 की। इसमें अपने पास में माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटरों को शामिल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटरों को शामिल किया गया। 5वीं पीढ़ी में 81 से वर्तमान, यानी 1981 में शुरुआत की थी और आज प्रेजेंट के अंदर जो चल रही है ना, वो हम कौन सी पीढ़ी को एंजॉय कर रहे हैं? 5वीं पीढ़ी। तो याद रखना, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी यूज में ले रहे हैं अपन? 5वीं पीढ़ी यूज में ले रहे हैं। कब आई थी? 81 से वर्तमान तक। इसमें क्या क्या है? एआई, आर्टिफिशियल, और आपको पता होगा कि हमारे पास में आजकल एआई का जमाना है। सुना होगा ना, एआई का जमाना है अपने पास में। तो जो हम नहीं करते ना, वो भी हमें देखने को मिल जाता है। आप एक बार कोई वीडियो देखना स्टार्ट करो, आप उसकी 2 वीडियो देख लो, आपके पास पूरे दिन वैसी वीडियो आएंगी, कोई नई चेंज नहीं होगी, क्योंकि एआई ने आपके माइंड को पढ़ लिया है। उसके बाद में मशीन लर्निंग की बात करेंगे, मोबाइल डिवाइस की बात करेंगे। जो मोबाइल आपका है वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम कर रहा है। तो ये हमारे पास में 5 पीढ़ियों के साथ में कंप्यूटर की बात हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का उपयोग किसमें होता है। तो बेटा सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो होता है मौसम पूर्वानुमान में होता है। किसमें होता है? मौसम पूर्वानुमान में होता है। और अगर मैं सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, पावरफुल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, तो वो भी कौन सा है बेटा? सुपर कंप्यूटर है।
सीपीयू का पूर्ण रूप है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछेगा। सीपीयू कौन सा, तो एक मॉनिटर है, मॉनिटर के पास में एक इतना सा बड़ा सा डब्बा सा रखा होता है, वो सीपीयू अपने पास में, जिसके अंदर अपन डीवीडी लगा देते हैं और फिर वो चलती है अपने पास में, पहले की बात थी अपने पास में। तो सीपीयू का फुल फॉर्म रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या रहेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रट लेना बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सेंट्रल सेम रहेगा सभी के अंदर, बदल देंगे बीच के पॉइंट को। तो याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो अपने पास में किसका रहेगा? सीपीयू की फुल फॉर्म रहेगी। उसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करते हैं एएलयू का कार्य क्या है। एएलयू का कार्य क्या है? तो एएलयू का कार्य जो बेटा लॉजिकल एवं गणितीय गणना करना होता है। लॉजिकल एवं गणितीय गणना करना, यानी कि जो हम डाटा देते हैं, जो काउंटिंग होती है, ये सारी चीजें किस में हो रही है? एएलयू में हो रही है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है बेटा? देखो दो प्रकार की मेमोरी होती है अपने पास में, एक रैम होता है और एक क्या होता है बेटा? रोम होता है। एक तो रैम होता है, एक क्या होता है? रोम होता है अपने पास में। अब रैम और रोम में फर्क क्या है? तो सीधी बात समझो, रैम का मतलब यहां पर रैंडम से है। किससे है? रैंडम से है। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात हो जाएगी अपने पास में। और आरओएम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो बेटा देखो, रोम को मैं अपने जो हाथों पे जो छोटे छोटे बाल है ना, इनसे ले सकते हो, कि जैसे हमारे पास में कोई इमरजेंसी घटना होती है या आपातकालीन सूचनाएं होती है, तो हमारे ये हेयर जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होने के बाद में आप इनको काउंट भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास में अब ये नॉर्मल अवस्था में है, तो इसको काउंट कर सकते हैं नहीं। तो याद रखना, रोम का मतलब बाल, और बाल को हम खड़े करने के बाद में गिन सकते हैं, तो इसलिए रीड कर सकते हैं अपने पास में। तो आरओएम का रीड ओनली मेमोरी, रैम का अपने पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन यहां पे पूछ रहा है किस प्रकार की मेमोरी है रैम, तो याद रखना अस्थायी मेमोरी है। कैसी है? अस्थायी मेमोरी है, कभी भी उड़ सकती है अपने पास में। लेकिन रोम जो है वो अपने पास में स्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है? स्थायी मेमोरी। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस वो चूहा ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, वो कर्सर जो है घूमता रहता है। तो ये कौन सा डिवाइस अपने पास में? इनपुट डिवाइस। कौन सा है? इनपुट डिवाइस अपने पास में। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि पूरे पूरे के कंप्यूटर को जो कंट्रोल कर रहा है अपने पास में, क्या करता है? तो संसाधनों का प्रशासन, प्रबंधन, जो हमारे पास में रिसोर्स होते हैं ना, उनको मैनेजमेंट करने का काम करता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बेटा हमारे पास में, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो निम्न में से लो लेवल भाषा कौन सी है? कंप्यूटर के अंदर कई प्रकार की भाषाएं चलती है, जिसमें से लो लेवल की भाषा जो है असेंबली है। कौन है? असेंबली भाषा है। ठीक है। स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है? स्क्रिप्टिंग भाषा, तो स्क्रिप्टिंग भाषा है पाइथन। कौन सी है बेटा? पाइथन है। स्क्रिप्टिंग भाषा पाइथन है अपने पास में। और लेवल भाषा कौन सी है? असेंबली है। याद रखना, लो लेवल भाषा जीयूआई का उदाहरण है। जीयूआई का उदाहरण विंडो, क्या रहेगा? विंडो रहेगा अपने पास में। www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या रहेगा? वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपने कई बार साइड नहीं लगाते www.com, तो www.com, तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में हम बात करेंगे यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बताओगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहेंगे अपने पास में। डोमेन नाम का उदाहरण है .com। डोमेन क्या होगा? .com। तो हम लिखते www.com। अब फलाना डिगना बीच के अंदर जो है उसको लिख करके लास्ट में .com लगाते हैं, नहीं लगाते अपने पास में? तो वही अपने पास में क्या है? डोमेन है। अब जैसे अपने पास में जीमेल लिखते हैं, तो जीमेल पूरी लिखते हैं, तो फिर लास्ट में क्या लिखते हैं? @gmail.com। तो .com का मतलब है डोमेन। डोमेन का है .com का मतलब है डोमेन। वेब ब्राउजर का उदाहरण है, वेब ब्राउजर जिसमें हम सर्च वगैरह करते हैं, सॉरी जो हमारे पास में बना हुआ है, तो बना हुआ क्या है बेटा? क्रोम। क्या है? क्रोम। क्रोम के अंदर गूगल भी खोल सकते हैं, याहू भी खोल सकते हैं, जीमेल भी खोल सकते हैं अपने पास में। तो ये है अपने पास में वेब ब्राउजर का उदाहरण। उसके बाद में ईमेल भेजने की प्रोटोकॉल क्या है? ईमेल भेजने की प्रोटोकॉल रहेगी एसएमटीपी। क्या रहेगी? एसएमटीपी। ईमेल भेजने की प्रोटोकॉल क्या रहेगी? एसएमटीपी। बिल्कुल सरल से क्वेश्चनों के साथ में आ रहा हूं मैं, फिर बाद में हाई लेवल पे बात करेंगे अपने पास में। चैटिंग सेवा का उदाहरण, चैटिंग, जो हम सुबह सुबह किसी किसी को मैसेज भेजते हैं, रात में बैठ करके चैटिंग करते हैं, और सर्दियों का मौसम तो रजाई कोड कर टक 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 चलता रहता है ना अपने पास में। तो चैटिंग का उदाहरण है, चैटिंग सेवा का उदाहरण जीमेल नहीं, गूगल नहीं, क्रोम नहीं, अरे व्हाट्सएप, अपना व्हाट्सएप टक टक चलता रहता है ना अपने पास में। आजकल चैटिंग सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे अब नहीं होती, पहले होती थी। अब तो इंस्टाग्राम आ गया अपने पास में,
फिर टेलीग्राम आ जाएगा, अभी फिर अपने पास में अराटी लॉन्च हुआ है, तो बहुत से ऐप लॉन्च हो गए, लेकिन सबसे पहले जो आया था वो व्हाट्सएप आया था जिसमें बढ़िया चैटिंग होती थी, ठीक है ना, वही चीज है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस अपन किस पे करते हैं सबसे ज्यादा, तो आपने सुना होगा जूम पे, जूम मीटिंग पे आ जाओ, जूम मीटिंग पे आ जाओ। लॉकडाउन याद हो ना, लॉकडाउन में जूम मीटिंग जूम मीटिंग जूम मीटिंग, तो जूम मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है। एमएस वर्ड पे नहीं कर सकते क्योंकि डाटा का काम होता है, लिखने का काम होता है। एक्सेल पे अपने पास में एंट्रीज होती है, नोटपैड में हम लिखते हैं। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज, जहां पर अपन स्टोरेज करते हैं, तो मोबाइल खोलना, मोबाइल में गूगल ड्राइव खोलना, गूगल ड्राइव के अंदर देखोगे तो वहां पे क्लाउड स्टोरेज लिखा हुआ मिल जाएगा आपके पास में, तो गूगल ड्राइव के अंदर अपन स्टोरेज कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हैकिंग का नहीं, गेम के लिए नहीं, ब्राउजिंग के लिए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे सिग्नेचर जो है सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं। अब आपकी सिग्नेचर नॉर्मल है और आप सिग्नेचर कर दो और बैंक में कोई भी जाकर के आपके पैसे खड़ा लाए, सिग्नेचर का ही तो खेल है अपने पास में। तो सिंपल सी बात है, सिग्नेचर जो होते हैं वो सुरक्षा के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं अपने पास में। ऑनलाइन शिक्षा कहलाती है, ऑनलाइन शिक्षा जैसे आप ले रहे हो तो इसे हम कहते हैं ई लर्निंग, क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं अपने पास में। और याद रखना, ई लर्निंग की सेवा जो है वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर ले सकते हो आप, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है वहां बैठकर ही लेना पड़े आपके पास में, जहां मर्जी हो वहां ले सकते हो। अब जहां मर्जी का मतलब कहीं भी ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है अपने पास में जहां से आप ई लर्निंग की सेवा को नहीं ले सकते, कहीं भी ले सकते हो। ऑफलाइन में क्या होता है बेटा, अपन को ऑफलाइन के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहीं जाना होता है और वहीं से लेनी पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा आप कहीं से भी ले सकते हो, इसलिए ई लर्निंग की बात करेंगे। साइबर अपराध का उदाहरण है, साइबर अपराध का मतलब यहाँ पर हैकिंग से हो जाएगा बेटा, क्योंकि हैकिंग सुना होगा ना, हैकर हैकर हैकर, तो टाइपिंग नहीं, प्रिंटिंग नहीं, स्कैनिंग नहीं, हैकिंग आ जाएगा अपने पास में। याद रखना आईपीआर का फुल फॉर्म, आईपीआर का फुल फॉर्म याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, अवैध कॉपी, अवैध कॉपी, पायरेसी का बिजनेस, अवैध काम कर रहा है, वैध काम करेगा तो कोई पकड़ेगा थोड़ी, पायरेसी के धंधे को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, वो अवैध होता है बेटा अपने पास में। याद रखना पेटेंट का शब्द है, पेटेंट मतलब आविष्कार, पेटेंट का मतलब है आविष्कार, किसी ने पेटेंट किया, किसी ने क्या काम किया, किसी ने आविष्कार किया तो उसको पेटेंट कहेंगे अपने पास में। वायरस का उद्देश्य होता है बेटा, वायरस का काम क्या है, नुकसान पहुंचाना अपने पास में, तो हम लिख देंगे नुकसान पहुंचाना। वायरस चाहे लाइफ में हो, चाहे वायरस मोबाइल में हो, चाहे वायरस कंप्यूटर में हो, नुकसान ही पहुंचाएगा अपने पास में, इसलिए वायरसों से दूर रहो बेटा, वायरस से दूर रहो। वायरस किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है अपने पास में वायरस बॉडी के अंदर, बाहर से भी अपने पास में इफेक्ट फैला सकता है। पहचान चोरी कहलाती है, पहचान चोरी, आइडेंटिटी थीफ्ट, पहचान का मतलब आइडेंटिटी और चोरी का मतलब थीफ, तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है अपने पास में पहचान चोरी कहलाती है। पासवर्ड अटैक में होता है, अगर कोई पासवर्ड अटैक कर रहा है तो उसे ब्रूट फोर्स कहेंगे अपने पास में, क्या कहेंगे, ब्रूट फोर्स कहेंगे अपने पास में। इसके बाद में हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है अपने पास में, तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी, हार्ड डिस्क, कौन सी हो जाएगी बेटा, हार्ड डिस्क हो जाएगी। इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, देखो कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है और माउस भी इनपुट है, तो बचा कौन, मॉनिटर, मॉनिटर जो आपके पास में खड़ा रहता है टीवी जैसा, वो क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, इसलिए उसको इनपुट में काउंट नहीं करेंगे अपने पास में। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है अपने पास में, तो देखो माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, तो प्रिंटर जो है आपके पास में वो क्या है आपका आउटपुट है। सॉफ्टवेयर का उदाहरण है अपने पास में, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है विंडो, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है अपने पास में क्या, विंडो बेटा, क्या है, विंडो। उसके बाद में हम बात करते हैं उच्च स्तरीय की भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण, तो उच्च स्तरीय में आपको जावा पढ़नी है, क्या होगी, जावा, जावा लैंग्वेज, तो जावा लैंग्वेज जो है वो उच्च स्तरीय की भाषा का उदाहरण अपने पास में। HTTP का उपयोग होता है, तो HTTP का उपयोग बेटा वेब पेज में होता है, क्या होता है, वेब पेज में, तो जैसे आप गूगल खोलोगे ना, गूगल के अंदर HTTP डालोगे तो वेब पेज आपके पास में ओपन हो जाएगा। सर्च इंजन का उदाहरण है, सर्च जहां पे आप सब कुछ सर्च कर सकते हो, कोई भी चीज सर्च कर सकते हो तुरंत आ जाती है, वो है बेटा गूगल, कौन सा है, गूगल, गूगल पे आप कुछ भी डालो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, ई कॉमर्स का मतलब अपने पास में अमेजन की बात हो रही है, जहां से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। फेसबुक से खरीद सकते हैं क्या, नहीं। जीमेल से खरीद सकते हैं क्या, नहीं। यूट्यूब से खरीद सकते हो क्या, नहीं। अब आपको सर खरीद सकते हैं, लेकिन बेटा खरीद सकते हैं तो उनका लिंक कहीं ना कहीं किसी ई कॉमर्स कंपनी के साथ में जुड़ा होता है, वो केवल एड प्रोवाइड करते हैं अपने पास में और फिर अपन वहां से खरीदते हैं, तो वो ई कॉमर्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है।
इसके बेटा बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन भुगतान का उदाहरण है, क्योंकि आजकल अपने पास में ऑनलाइन भुगतान ज्यादा होता है, तो लेकिन आपको पता होगा कि आप कहीं भी दुकान पर जाते हो तो आप कहते हो स्कैनर दिखाओ भाई, स्कैनर करना है, हमें पे करना है, तो आप कहोगे सर हम तो फोन पे से करते हैं, तो फोन पे का उदाहरण नहीं है, आपको गूगल पे से करते हैं उसका भी उदाहरण नहीं है, आप कहोगे पेटीएम से करते हैं उसका भी उदाहरण नहीं है, आप किसी और कुछ का, लेकिन इन सब की एक यूपीआई बनी होती है, इन सबका एक यूपीआई आईडी होती है, उसी से पेमेंट होता है, इसलिए ऑनलाइन भुगतान का उदाहरण क्या है, यूपीआई बेटा अपने पास में। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है, क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है तो आप लिखोगे हार्डवेयर कम होता है, क्या होगा, हार्डवेयर कम हो जाएगा। वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है, वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा यानी जहां से आप वीडियोस देख सकते हो, तो बायोस से नहीं देख सकते, एमसीटीपी से नहीं देख सकते, एफटीपी से नहीं देख सकते, आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स, जहां पे द कपिल शर्मा शो आता है, हंसी गुदगुदा वाली नई नई वेब सीरीजेस आती है अपने पास में देखने के लिए, तो नेटफ्लिक्स की बात हो जाएगी अपने पास में, कोई तो सब्सक्रिप्शन भी ले रखा होगा देखने के लिए, टाइम पास के लिए। साइबर अपराध की रिपोर्ट की जाती है, साइबर अपराध की रिपोर्ट यानी कोई अपने पास में अपने पासवर्ड हैक कर रहा है या अपने सिस्टम को हैक कर रहा है, तो उसकी हम कहाँ करेंगे, तो बेटा साइबर सेल में, क्योंकि साइबर सेल वाले उसको पकड़ के लेके आएंगे, पुलिस थोड़ी लेके आएगी, पुलिस तो वापस फिर साइबर सेल के पास में चली जाएगी, इसलिए डायरेक्ट साइबर सेल में जा सकते हो। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है अपने पास में, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य डायरेक्ट एक है डेटा सुरक्षा, अगर डेटा सुरक्षित रहेगा तो नेटवर्क हमारा सुरक्षित रहेगा, डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो नेटवर्क भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, तो कंप्यूटर में डेटा जो है बाइनरी भाषा में, किसमें, बाइनरी में, किसमें, बाइनरी में, याद रखना बेटा। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो बिट होती है बेटा अपने पास में, क्या होती है, बिट होती है, और एक बाइट में कितनी बिट होती है बेटा, 8 होती है, याद रखना, एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 होती है अपने पास में। मल्टीटास्किंग का अर्थ है, मल्टीटास्किंग, तुम कई बार नहीं कहते मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड का मतलब जो एक ही समय में कई कार्य कर सके अपने पास में, या कई कार्यों को करने की क्या हो, क्षमता हो, तो एक ही समय में कई कार्य करने वाला मल्टीटास्किंग हो जाएगा बेटा अपने पास में। सेकंड लास्ट क्वेश्चनों में हम बात करें तो अपने पास में आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस मतलब यूनिक पहचान, यूनिक आईडी होती है अपने पास में, यानी केवल उसी इंसान को मिलती है, किसी और इंसान को नहीं मिलती, इसलिए यूनिक पहचान की बात हो जाएगी। ईमेल में सीसी का अर्थ होता है, जब आप किसी को मेल भेजते हो तो उसमें सीसी लिखा हुआ आता है, तो सीसी का मतलब है बेटा कार्बन कॉपी, क्या रहेगा, कार्बन कॉपी रहेगा अपने पास में। बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है, बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या रहेगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है अपने पास में, तो बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या रहेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूरा नाम, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो भारतीय आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, यानी कि आईटी सेल की जो बातें होती है ना, आईटी वाला, वो कब हुआ, तो अपने पास में बेटा 2000 में, कब हुआ, 2000 में। आईटी एक्ट किससे संबंधित है अपने पास में, तो बेटा सूचना प्रौद्योगिकी से, किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है अपने पास में आईटी एक्ट। तो इस प्रकार से मैंने टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो अब कब आपके पास में बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तब्दील हो जाएंगे, जब ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि आपको मॉडल पेपर और मिलते जाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर की वैल्यू बहुत ज्यादा है आपके पास में, क्योंकि आपको सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हम केवल टॉप क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाले होते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए और वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी मॉडल पेपर का लुत्फ उठा पाए। और हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपके पास में, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।